प्रभु यीशु में आपको आनंद और शांति मिलती रहे। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मेरा ये विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये वीडियो उन सभी बहन भाइयों के लिए है जो मसीह यीशु में है और जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और अपने पापों की माफ़ी पाई, परंतु खुद दूसरों को माफ़ नहीं किया है। वीडियो आप तक पहुंची है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये मैसेज आपके लिए हो। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मीनू शाह एक बार फिर से हाजिर हूँ प्रभु की एक और आज्ञा के साथ। जी हाँ, हमारा आज का विषय है माफ़ी। जैसे कि हमारा विश्वास है कि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा पाया और प्रभु में हमारे पाप क्षमा हो गए। तो क्या ये सच है? हम जानेंगे वचन के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में। आपके पास अभी बाइबल है तो आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 14 वचन में यीशु ने कहा, इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। 15 वचन में यीशु ने कहा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। बहनों और भाइयों, इसका मतलब क्या है? जब हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया कि प्रभु ने हमारे पापों की कीमत अपने लहू से क्रूस पर चुकाई और हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, तो हम बपतिस्मा पाकर उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं कि हम उसके राज्य के योद्धा हों और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें और उसकी विधियों पर चलने लगते हैं। जैसे हर संडे चर्च जाना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, जो कि हम सभी करते हैं। ये ज़रूरी और अच्छी बात है, परंतु इससे भी अच्छा है अगर हम उसकी आज्ञाओं को भी मानें ताकि परम पिता के साथ हमारा मेल हो। परंतु इन बातों पर हमारा ध्यान कम होता है कि कुछ और भी है जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। वो है प्रभु की आज्ञाओं को मानना। जिस प्रकार एक बच्चे को स्कूल में डाला जाए, उसका नाम लिखाया हो और वो बच्चा पढ़ने में मन ना लगाए, स्कूल तो जाए पर उसकी टीचर जो भी होमवर्क दे उसको मन से ना करे, और जब टीचर कॉपी चेक करे तो उसे उस बच्चे को पनिशमेंट देनी पड़े, सज़ा देनी पड़े। जिस बच्चे का नाम तो स्कूल में लिखा गया परंतु उसके काम अच्छे ना हो, तो क्या वो अगली क्लास में जा पाएगा? ऐसे बच्चों के माता पिता बहुत चिंता में और दुखी होते हैं कि हमारा बच्चा दूसरों के मुकाबले ऐसा क्यों है। हालेलुया। जबकि माता पिता अपने बच्चों को वो सब दे जो उसे चाहिए, चाहे वो पालन पोषण हो या फिर शिक्षा, और बच्चा सिर्फ अपनी ही धुन में रहे और अपनी मर्जी करे और माता पिता की आज्ञाओं को ना माने, उनकी आज्ञाओं में ना रहे, तो अपने जीवन में वह उन्नति कर पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि उसके लिए सही क्या है। अपनी मर्जी करने के कारण जीवन में निराशा को ढोते रहते हैं। बहनों और भाइयों, इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता है जिसने हमें जीवन दिया और वो सब कुछ देने के योग्य है जो हमें चाहिए। परंतु बहुत से बहन भाई हैं जिनको लगता है कि हम विश्वास करते हैं और बपतिस्मा पाया और बस हो गया, परंतु ये जानने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसीलिए बहुत हैं जिनके जीवन में सालों बाद भी कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलता, जिनके जीवन में आज भी दुखों, परेशानियों और संघर्ष का बोझ है। बहनों और भाइयों, ऐसा क्यों? आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 21 वचन में। यीशु ने कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। बहनों और भाइयों, हमने वचन के द्वारा जाना कि यीशु ने कहा कि यदि कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे मानता नहीं तो उसकी मसीह यीशु के साथ सौभाग्यता नहीं है। और जितने वचन को सुनकर उसे मानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं में बने रहते हैं, उन सभी को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया।
हालेलुया। परंतु सुनते तो सभी हैं, बहुत कम हैं जो मानते हैं। क्या आप मानते हैं? बहनों और भाइयों, हम हर रोज प्रार्थना करते हैं जो प्रभु यीशु ने सिखाई। उस प्रार्थना में 12 वचन में हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम प्रार्थना करते समय सिर्फ अपने मुंह से बोलते तो हैं, करते नहीं। बहुत कम हैं जो वचन के अनुसार प्रभु की आज्ञाओं को मानकर उन लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने उनकी हानि की। या और कुछ भी हो सकता है, परंतु उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार दूसरों को माफ कर दिया और प्रभु से मेल होने के कारण अपनी आत्मा में शांति, हल्कापन और जीवन में आशीषें पाई। परंतु बहुत ऐसे हैं जो सुनते ही जाते हैं, करते कुछ नहीं। प्रभु की आज्ञाओं को ना मानकर अपने जीवन को दुखों से भर लेते हैं। परंतु अपने गुस्से को ख़त्म करना या अपनी नफरत को कम करना और अपनी ईगो से बाहर आना ही नहीं चाहते, और अपनी आत्मा और अपने मन में इसके बोझ को ढोते ही रहते हैं। और सालों साल बीत जाते हैं, जिस बुरी घटना को वो अपने मन में और अपने आज में और मसीह यीशु में उसे जिंदा रखते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें माफ़ करे और आशीष दे, परंतु आज्ञाओं को मानना उन्हें मंजूर नहीं। परंतु बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 35 वचन में यीशु ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। बहनों भाइयों, प्रभु यीशु इस वचन के माध्यम से साफ साफ कह रहे हैं कि अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो पहले तुम्हें दूसरों को माफ़ करना होगा, जिनका बोझ तुम अपनी आत्मा में लिए फिरते हो। हालेलुया। परंतु यही सुना जाता है कि प्रभु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और हमारे पाप क्षमा हो गए। जी हाँ, ये सच है, परंतु वो पाप क्षमा होते हैं जो हमने मसीह यीशु को जानने से पहले किए, क्योंकि यीशु ने पापियों को चुना कि अपने लहू के द्वारा उन्हें उनके पापों से छुटकारा दे, आज़ादी दे। यीशु की बुलाहट से पहले हमारे जीवन में पाप, बीमारी, कर्ज, अकेलापन, कलेश, निराशा, असफलता, दुख, परेशानियां और जो भी हमारे जीवन में अधूरा है, इनके रूप में हमारे जीवन को नाश करता है, जिसे परमपिता के पुत्र मसीह यीशु पर विश्वास और उसी की आज्ञाओं को मानने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें आज़ादी और माफ़ी मिलती है। परंतु उन पापों का क्या जो हम मसीह यीशु में होकर करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को न मानकर अपनी ही इच्छा से चलते रहते हैं। परंतु परमपिता परमेश्वर हमारी गलतियों को हर दिन हर रोज़ माफ़ करता है। क्या हमारा गुस्सा, हमारी नफरत, हमारी नाराज़गी या ईगो परमेश्वर से बड़ी है? नहीं, परंतु हम अपने जीवन में इन्हीं को स्थान देते हैं, प्रभु को नहीं। और हमारे मन में गुस्सा, दुख, नाराज़गी उनके लिए बनी रहती है कि हाँ, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे उसका चेहरा कभी नहीं देखना है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसकी सहायता क्यों करूं। यहाँ तक कि अगर वो बहन भाई संगति में हो तो हम उससे बात करना ही छोड़ देते हैं। और यदि जिससे हमें नाराज़गी है, चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदारी में हो या घर में हो या जहाँ कहीं तक हमारा मेल बर्ताव है, हम अपना गुस्सा जाहिर करने से चूकते नहीं। बहनों भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन में
यीशु ने कहा, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। 24 वचन में यीशु ने कहा, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। 25 वचन में, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। 26 वचन में यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। हालेलुया। बहनों और भाइयों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर की उन लोगों को चेतावनी और आज्ञा है कि जितनों की हमारे द्वारा हानि हुई या जिन लोगों को हमारे द्वारा ठोकर लगी हो, हम जाकर उनसे झटपट मेल करें, सॉरी बोले, और जितनों के लिए हमारे मन में गुस्सा कड़वाहट है उनको मन से माफ़ करें और उनसे मेल मिलाप करें, क्योंकि ये परमेश्वर की उन लोगों के लिए आज्ञा है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते और जितनों ने बपतिस्मा पाया। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। प्रभु की आज्ञाओं को मानकर उसकी संतान होने के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है या शैतान के हाथों में पड़कर अपनी आत्मा को सदा के लिए नरक की आग में जलने के लिए तैयार करना है। ये फैसला तो आपका है। हालेलुया। धरती और आकाश में कुछ भी परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हम भी नहीं, हमारा गुस्सा नहीं, हमारा ईगो नहीं, हमारी नफरत नहीं, हमारा घमंड नहीं, क्योंकि हमारा जीवन उसी के हाथों में है और उसने संसार में से मुझे और आपको चुना कि हम अनंत जीवन के वारिस हों। आइए हम एक वचन और देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। 21 वचन में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? 22 वचन में यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। बहनों और भाइयों, हम भी ऐसा ही कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत बार माफ़ कर दिया, अब बस, अब नहीं, अब तो मेरा सहने से बाहर हो गया है। तो बहनों और भाइयों, इसका उत्तर हमारे लिए भी वही है जो पतरस को मिला, 7 बार के 70 गुना तक। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु कहता है जितनी बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें माफ़ करे, उतनी बार हमें भी दूसरों को माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हम भी हर दिन गलती करते हैं, कभी परमेश्वर के विरोध में, कभी अपनी आँखों के द्वारा, विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, और भी बहुत कुछ है जो हर एक के जीवन में अलग अलग होती है। और परमेश्वर हर रोज़ हमें माफ़ करके अपना अनुग्रह देता है कि हम खुद में सुधार लाएं, प्रभु के पास जाएं, उसकी आज्ञाओं को निश्चय करके मानें और अपना मन फिराएं। परंतु बहनों भाइयों, बहुत कम है जो ये समझ और जान पाते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है, और खुद को ठोकर खाते ही हैं, परंतु दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बन जाते हैं। इसीलिए मौका मिलते ही जो प्रभु के प्रेम को, बलिदान को नहीं जानते, उन्हें प्रभु के नाम पर बातें कहने का अवसर मिल जाता है और शैतान के वश में होकर वह आपके द्वारा खुदा पर उंगली उठाते हैं। बहनों और भाइयों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानकर आज्ञाकारी होना है, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ना कि शैतान को अवसर मिले और आपका जीवन सुख, शांति, प्रेम और आनंद से भर जाए। तो बहनों भाइयों, पुरानी बातें जो बीत चुकी हैं, और अगर आज में भी आपके मन में किसी के लिए गुस्सा, नाराज़गी या नफरत
है तो इस बोझ से आज ही खुद को आज़ाद करें और अपने मन को खाली करें, ताकि उसमें परमेश्वर की आशीष और प्रेम भर सके और मेल मिलाप को ढूंढे। फिर देखना आपका जीवन ऐसा होगा कि जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। हालेलुया। इसी के साथ प्रभु यीशु में खुश रहें, आनंद से रहें। जिन बातों से आपकी आशीषें रुकती हैं या आपको उदासी होती है, परमपिता परमेश्वर से दूर करती हैं, उनको अपने जीवन और मन से जाने दें। प्रभु की आज्ञाओं में बने रहें, अपना मन फिराएं और आगे बढ़ें। हालेलुया। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानकारी मिली हो तो कमेंट करें, शेयर करें, ताकि उन सभी बहन भाइयों तक प्रभु का ये मैसेज पहुँचे और वो भी अपना मन फिराएं, प्रभु की ओर से आशीषें पाएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रभु की आज्ञाओं पर आधारित वीडियो लाती रहूँगी। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।